तो हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा अपनी ओमनी फॉर्म पर आइजन के सामने खड़े होते हैं और तभी आइजन अपना पावर अप करता है और आइजन अपने एक अलग रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर गोकू और वेजिटा थोड़े से हैरान होते हैं। लेकिन तभी आइजन कहता है, और अब देखते हैं कि तुम भला मेरा सामना कैसे कर पाते हो साइयंस। ये देखने के बाद हम देखते हैं वेजिटा कहता है, ओह अच्छा, तो तुम अब अपने एक अलग रूप में आ चुके हो, तो मुझे बताओ क्या तुम हमें अभी रोक भी सकते हो। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा आइजन के ऊपर अपने हमले करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आइजन गोकू और वेजिटा के हमलों से बड़ी आसानी से बचता है और वो कहता है, नादान साइयन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद आइजन अपने काफी बड़ा हमला गोकू और वेजिटा के ऊपर करता है, जिससे वहां पर तभी एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन गोकू और वेजिटा उस हमले को जैसे तैसे डॉज कर पाते हैं और तभी गोकू कहता है, वेजिटा जरा संभल कर, इसकी ताकत पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वेजिटा कहता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कैकरॉट, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने आज सभी गॉड्स और एंजल से वादा किया है कि ये मेरे हाथों ही मरेगा। ये कहने के बाद वेजिटा अपने एक के बाद एक काफी सारे लगातार आइजन के ऊपर हमले करने लगता है। आइजन धीरे धीरे करके पीछे हटता है और तभी वेजिटा एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है। हम देखते हैं इस हमले से आइजन काफी दूर जा गिरता है। गोकू ये देखकर थोड़ा सा खुश होता है और तभी गोकू भी अपनी पावर को अप करता है। वो आइजन के ऊपर अपना एक काफी बड़ा हमला करता है। हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिस हमले से आइजन को चोट लगती है और वो कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हजारों सालों के बाद मुझे पहली बार दर्द का एहसास हो रहा है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, और अब तुम्हें दर्द के साथ डर का भी एहसास होगा आइजन। ये कहने के बाद वेजिटा गोकू अपनी पावर को अप करते हैं। वो लगातार काफी सारे हमले आइजन के ऊपर करने लगते हैं, लेकिन तभी आइजन भी अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है। वो गोकू और वेजिटा के ऊपर अपने हमले करता है। उन तीनों की लड़ाई काफी जोर शोर से चलने लगती है। आसपास काफी सारे धमाके होने लगते हैं। पूरे का पूरा मल्टीवर्स इस फाइट से हिलने तक लग जाता है और तभी हम ज़ेनोसामा को देखते हैं, जो कि कहता है, क्या आखिर ये तबाही आखिर कहां पर हो रही है। और तभी हम देखते कि वहां पर ग्रैंड प्रीस्ट आते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट सारी ही बातें ज़ेनोसामा को बताते हैं और ये सभी बातें सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, क्या लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ग्रैंड प्रीस्ट? आखिर तुमने उन्हें वहां पर क्यों जाने दिया? ये खतरे से खाली नहीं होगा। ये सुनने के बाद ज़ेनोसामा बड़ी तेजी से गोकू वेजिटा और की तरफ जाने लगते हैं, जो देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे माफ करना ज़ेनोसामा, लेकिन मैंने उन्हें समझाने की काफी कोशिश करी थी। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट भी उस ओर जाने लगते हैं, लेकिन आइजन गोकू और वेजिटा की लड़ाई एक काफी भयानक रूप ले चुकी होती है। पलक झपकते ही अपने आसपास के सारे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और तभी गोहान कहता है, आखिर ये सब क्या है? इतनी ताकत, आखिर डैड और वेजिटा कौन से लेवल पर पहुंच चुके हैं? जो देखकर ब्रोली भी कहता है, क्या गोकू वेजिटा इन दोनों की ताकत सच में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन हमें भी ऐसा नहीं बैठना चाहिए गोहान। हम देखते हैं कि तभी आइजन अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाता है। वो काफी जोर जोर से हंसने लगता है। वो एक के बाद एक काफी सारी की ब्लास्ट गोकू और वेजिटा पर करता है, लेकिन इस बार गोकू वेजिटा उसके हमले को नहीं रोक पाते। वो दोनों ही चोट खाकर काफी दूर गिर जाते हैं और तभी आइजन हंसते हुए कहता है, बेवकूफ साइयंस, तुम्हें नहीं मालूम कि आखिर तुम किसका सामना कर रहे हो? ये कहने के बाद आइजन वापस से अपना एक काफी बड़ा हमला करता है, जिससे वहां पर एक और काफी बड़ा धमाका होता है। गोकू और वेजिटा उस हमले से काफी दूर जा गिरते हैं और तभी वो दोनों ही काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और आइजन कहता है, और अब मुझे नहीं लगता साइयंस कि तुम जिंदा बचने वाले हो। ये कहने के बाद आइजन अपना एक काफी बड़ा हमला गोकू और वेजिटा के ऊपर करता है। वो दोनों ही उस हमले को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीच में ब्रोली आ जाता है। ब्रोली उस अटैक को वहां से हटा देता है। गोकू वेजिटा पूरी तरीके से हैरान होते हैं और वो कहते हैं, क्या ब्रोली सच में? और तभी हम देखते हैं ब्रोली को, जो कि अपनी ओमनी फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और तभी ब्रोली कहता है,
तुम दोनों अगर इतना आगे निकल चुके हो तो भला मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। गोहान ने मुझे अपनी पूरी ताकत दे दी, जिस वजह से मैं और भी शक्तिशाली बन गया। हम देखते हैं कि गोहान दूर बेहोश पड़ा होता है और तभी ब्रोली अपने काफी जोरदार हिट लगाता है सीधा आइजन को। इस बार आइजन ब्रोली के हमले से नहीं बच पाता, वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है और ये देखकर गोकू वेजिटा हैरान होते हैं। और तभी ब्रोली कहता है, मैं अपना एक हमला करने जाऊंगा, लेकिन उसके बाद आइजन काफी कमजोर हो जाएगा। मेरी बात को याद रखना, तुम दोनों के पास वो आखिरी मौका होगा। गोकू, वेजिटा, उसे जाया मत जाने देना। ये कहने के बाद ब्रोली अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाता है। हम देखते हैं कि वो आइजन को जाकर काफी कसकर पकड़ लेता है। ब्रोली लगातार अपना पावर अप करता रहता है, जो देखकर वेजिटा कहता है, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते बेवकूफ, पीछे हटो। जिसके पर ब्रोली कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, सिर्फ एक मौका मत गवाना। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ये कहने के बाद वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे आइजन पूरी तरीके से घायल हो जाता है। आइजन काफी बुरी हालत में होता है, लेकिन ब्रोली का नामो निशान वहीं पर मिट जाता है, जो देखकर गोकू कहता है, आखिर क्यों ब्रोली, तुमने ऐसा क्यों किया। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, कैकरॉट, ये समय ब्रोली के बारे में सोचने का नहीं है। मुझे भी ब्रोली के लिए दुख है, लेकिन ब्रोली ने जो किया हमें वो जाया नहीं जाने देना होगा। तो चलो। ये कहने के बाद गोकू वेजिटा अपना पूरा पावर अप करते हैं। वो दोनों ही एक साथ मिलकर आइजन के ऊपर अपना एक काफी बड़ा हमला करते हैं, जिससे वहां पर एक और काफी बड़ा धमाका होता है। चारों तरफ धुआं धुआं फैल जाता है और तभी हम देखते हैं कि वहां पर जेनोसामा और ग्रैंडफिश भी आ चुके होते हैं। और तभी जेनोसामा ये सब देख के कहते हैं, गोकू, वेजिटा, क्या तुमने कर दिखाया। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा एकदम शांत होते हैं और तभी गोकू कहता है, नहीं जेनोसामा, अभी ये बाकी है। और तभी धुएं के बीच में से आइजन निकलता है, जो कि एकदम सही सलामत होता है। और ये देखकर वहां पर मुझे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी आइजन हंसते हुए कहता है, तुम सैयंस को क्या लगा था कि तुम मुझे रोक पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। और बस कुछ ही समय और उसके बाद मैं उस एंजल को आजाद करके रहूंगा। ये सुनने के बाद हम देखते कि जेनोसामा आगे बढ़ते हैं आइजन को खत्म करने के लिए, लेकिन वेजिटा उन्हें बीच में ही रोक देता है। वेजिटा कहता है, माफ करना जेनोसामा, लेकिन ये हमारा शिकार है, क्यों है ना कैकरॉट। गोकू कहता है, हाँ जेनोसामा, वेजिटा ने वादा किया है कि हम सीएनसी से खत्म करेंगे, और इसे खत्म करने के लिए ब्रोली ने अपनी जान दे दी है, तो अब हम पीछे नहीं हट सकते, हमें माफ करना। ये कहने के बाद गोकू वेजिटा अपनी पावर को फुल अप करते हैं और तभी वेजिटा से गोकू कहता है, चलो हो जाए वेजिटा। हम देखते हैं कि वेजिटा और गोकू फुल ताकत लगाकर अपना एक काफी बड़ा हमला आइजन के ऊपर करते हैं। आइजन भी अपनी ताकत को पूरी तरीके से बढ़ाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, सैयंस, तुम आज मेरे हाथों से नहीं बचने वाले, समझे। ये कहने के बाद आइजन, गोकू, वेजिटा तीनों का ही हमला एक दूसरे से टकराता है। वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। वो तीनों ही अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। इस हमले के बाद वो तीनों ही काफी दूर जा गिरते हैं और तभी हम देखते हैं जेनोसामा को, जो कि आइजन को इसी मौके पर खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी गोकू वापस खड़ा हो जाता है। वो कहता है, नहीं जेनोसामा, इसे हम ही खत्म करेंगे, हम सैयंस। जो सुनकर जेनोसामा कहते हैं, पागल मत बनो गोकू, ये खतरनाक है, तुम अकेले उसको नहीं हरा सकते, तुम तीनों सैयंस की ताकत उसके सामने कम है। जो सुनकर वेजिटा भी खड़े होते हुए कहता है, क्या कहा जेनोसामा, हमारी ताकत कम है? बिल्कुल भी नहीं, हम आपको दिखा के रहेंगे कि हम सैयंस आखिर क्या कर सकते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाता है और तभी वो अपना फाइनल फ्लैश अटैक करता है आइजन के ऊपर। लेकिन इस बार आइजन वेजिटा के हमले को डॉज कर लेता है और तभी हम देखते गोकू वहां से गायब हो चुका होता है, जो देखकर आइजन कहता है, क्या आखिर वो दूसरा सैयन कहां पर गया? और तभी गोकू कहता है, मैं यहाँ पर हूँ आइजन, तुम्हारे पीछे। ये कहने के बाद गोकू अपने काफी पावरफुल कामेहामेहा करता है आइजन पर। आइजन उससे चोट खाकर काफी दूर जा रहा होता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि
वेजिटा आइजन को काफी जोर से पकड़ लेता है और तभी वेजिटा कहता है, कैकरॉट, हमारे पास ये आखिरी मौका है। ब्रोली ने अपनी जान दे दी तो तुम भी अपनी पूरी जान लगाकर हमला करो। जिस पे गोकू कहता है, लेकिन वेजिटा तुम। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बच जाऊंगा, बस अपना हमला करो। ये सुनने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है। आइजन अपने आप को छुड़ाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन तभी गोकू अपनी फुल पावर में कामेहामेहा अटैक करता है सीधा आइजन के ऊपर, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन उसी के साथ में वेजिटा भी अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है, जो देखकर गोकू एकदम शांत हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट और जेनोसामा को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वेजिटा क्या कर रहा है। और तभी वेजिटा कहता है, देखा जेनोसामा, मैंने आपसे कहा था ना कि हम सैयंस इसे खत्म करके रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जो देखकर गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। जिसके ऊपर तभी वेजिटा एक स्माइल के साथ कहता है, कैकरॉट, ब्रोली ने जो किया है मैं वो करने से पीछे नहीं हट सकता। ब्रोली ने इसे खत्म करने के लिए अपनी जान दे दी, तो मैं प्रिंस सैयन अपना वादा पूरा करने के लिए क्या ऐसा नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि ये कहने के बाद वेजिटा काफी जोर से चिल्लाता है और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद आइजन का नामो निशान वहां से मिट जाता है, लेकिन साथ ही पे वेजिटा का भी। ये देखकर हम देखते गोकू, जेनोसामा, ग्रैंड प्रिस्ट सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी गोहान को भी होश आता है और गोहान कहता है, क्या हुआ डैड, क्या सब कुछ हो गया, क्या आइजन खत्म हो चुका है। जो सुनकर गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है। गोकू कहता है, हाँ गोहान, सब कुछ खत्म हो गया। जो सुनकर गोहान को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन तभी जेनोसामा कहते हैं, वेजिटा, ब्रोली, वाकई में तुम दोनों एक महान वॉरियर थे। ब्रोली ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया और वेजिटा अपना सीएन प्राइड पूरा करने के लिए वेजिटा ने भी अपनी जान दे दी। जो सुनकर गोहान पूरी तरीके से हैरान होता है और तभी गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो चुकी है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके आगे आने वाले पार्ट और भी है, ये स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। और हाँ, जाने से पहले अगर स्टोरी पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को याद से लाइक कर देना, क्योंकि आजकल मेरा चैनल लगातार डाउन होते जा रहा है। तो इस समय पर मुझे आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है। और उसके अलावा चैनल के ऊपर मैंने एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करी है, तो आप सभी उसे भी जाकर एक बार जरूर से देखना और उसमें भी अपना सपोर्ट जरूर से दिखाना। और हाँ, अगला पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए जाना। और हाँ, दूसरी स्टोरी की लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, तो उसे भी जाकर जरूर से चेकआउट करना।